Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rao from Ulamania Abbas School. Today we will start question number 4 of exercise 6D. ये वर्ड प्रॉब्लम भी बेसिकली एप्लीकेशन है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर किस तरीके से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड सॉल्व करने के लिए रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 tables and 4 chairs cost rupees 580 कि 6 टेबल और 4 कुर्सियां कोई शख्स खरीद के लाया और कितने पैसे में टोटल दुकानदार को दिए 580 रुपीज उसे दुकानदार को दिए जी 580 रुपीज। एंड अब कोई और शख्स या वही शख्स हो सकता है 2 chairs cost 2 chair and 5 table। अब वो दोबारा कितनी लेके आया 5 टेबल और 2 कुर्सियां लेके आया कितने की 350 रुपीज की लेके आया। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर। कह रहा कीमत मालूम करें टेबल की और चेयर की कितने की उसको एक टेबल या एक चेयर पड़ी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके समझ लें कि इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले ये देखें कि क्या चीजें रिपीट हो रही है। देखिए चेयर टेबल चेयर, फिर क्या आ रहा है टेबल और फिर क्या आ रहा है चेयर, लेकिन उनकी तादाद अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है। टेबल की कॉस्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है, इधर भी इस्तेमाल हो रही है। चेयर की कॉस्ट इधर भी इस्तेमाल हो रही है और सेकंड इक्वेशन में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उन सबको मिलाने के बाद आंसर्स डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ चेयर एंड टेबल डिफरेंट है। तो यहाँ आप लेट करेंगे चेयर्स को और टेबल को हमेशा। लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स, द कॉस्ट ऑफ चेयर बी वाई। ये वो दो चीजें जो सेम है इन दोनों इक्वेशंस में, इसीलिए हमने इनको कॉस्ट ऑफ टेबल को एक्स लिया, कॉस्ट ऑफ चेयर को हमने वाई लिया। आइए अब इक्वेशन बनाते हैं। 6 टेबल 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 580। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है 5 tables and 2 chairs। 5 tables and 2 chairs cost 350। 350 कह रहा है कि एक टेबल और चेयर की जो कीमत है वो कैलकुलेट करें। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एलिमिनेशन मेथड करें या सब्स्टिट्यूशन करें। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये नॉर्मली बेहतर तरीका क्या होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। अब देखते हैं कि किसको एलिमिनेट करें। देखिए 6x 5y, यहाँ दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं और दोनों किसी टेबल पे नहीं आते, यानी 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टर्म की तरफ। 4y और 2y। अब तरफ और से देखिए कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करवा दें तो ये दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट जब करेंगे तो एक इक्वेशन पे काम हो रहा है जी, एक इक्वेशन तो आसान क्या है, 2 इक्वेशंस पे काम करना है, एक पे जी एक पे काम करना। आइए हम y को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 y। इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 10x, 2 2 4y और ये हो जाएगा 700। इसका नाम चेंज हो जाएगा इक्वेशन 2a।
अब अगर गौर से देखें इक्वेशन 1 और 2a में वेरिएबल क्या हो गया, सेम हो गए y के साथ। अब जब वेरिएबल सेम है, साइन भी सेम हो, तो क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 है 6x प्लस 4y इक्वल टू 580। नेक्स्ट है 10x प्लस 4y इक्वल टू 700। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो इनके साइंस को चेंज करना है जी, या माइनस माइनस प्लस का माइनस, ये दोनों खत्म हो गए। अब 10 में से 6 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपका जी 4x। 700 से 580 माइनस कर दीजिए, तो 700 के साथ क्या साइन है माइनस का, और इसके साथ क्या साइन है प्लस का। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास आंसर आ रहा है 120 माइनस का। अब आपको x चाहिए, तो 120 माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, और 4 के टेबल में 120 किस पे आता है 32। तो यहाँ आपके पास x का आंसर क्या आ गया 30, x का आंसर क्या आ गया 30। आइए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ y। हम पढ़ के आ चुके हैं, किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपके पास वही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ x इन, देखिए आप चाहें तो 1 2 या 2a, 1 2 या 2 किसी में पुट करें, आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं किसमें पुट कर रहा हूँ 1 में पुट कर रहा हूँ। 6x प्लस 4y इक्वल टू 580। अब 6 x ये क्या लिखूंगा मैं 30 प्लस 4y इक्वल टू 580। 6 मल्टीप्लाई बाय 30 180 प्लस 4y इक्वल टू 580। 180 प्लस हो रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4y 580 माइनस 180, यहाँ साइन क्या था प्लस था, उधर क्या हो गया माइनस, माइनस बनाए, क्या बच रहा है आपके पास 400। y तो 400 y मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100। तो अब आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टेबल बी, कितनी कॉस्ट निकली टेबल की 30, कॉस्ट ऑफ चेयर बी 100। ये आपने कॉस्ट ऑफ टेबल फाइंड आउट कर ली और कॉस्ट ऑफ चेयर फाइंड आउट कर ली। एक ये तरीका था लिखने का आंसर, और दूसरा तरीका आपको पता है सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। होपफुली क्लास समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एज इट इज है, वो आपने खुद करना है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। अल्लाह हाफिज।